नमस्ते मेरी प्यारी सहेलियों, मैं हूं आप सभी की अपनी स्टोइक वुमन और आप सभी का मेरे चैनल स्टोइक वुमन पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूं, जहां हम उन बातों पर खुलकर चर्चा करते हैं जो हर औरत के मन और जीवन से जुड़ी होती हैं। मेरी प्यारी सहेलियों, मैं पूरे दिल से आशा करती हूं कि आप सभी जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, वहां सुरक्षित, स्वस्थ और मन से संतुलित होंगी। मेरी सहेलियों, अगर आप यह जानना चाहती हैं कि आत्मसम्मान वाली औरत में आखिर कौन कौन सी आदतें होती हैं जो उसे भीतर से मजबूत बनाती हैं और बाहर की दुनिया में उसे अलग पहचान देती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुल 6 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में विस्तार से बात करने वाली हूं और इन 6 में से 5वां पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कई औरतों की सोच और जिंदगी दोनों बदल सकता है। अगर आपने इन पॉइंट्स में से किसी एक को भी छोड़ दिया तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी और अधूरी जानकारी अक्सर हमें गलत निष्कर्ष और गलत फैसलों की ओर ले जाती है, जिसका असर सीधे हमारे आत्मसम्मान पर पड़ता है। तो चलिए मेरी प्यारी सहेलियों, अपनी पसंदीदा जगह पर आराम से बैठ जाइए, हाथों में एक कप चाय की प्याली लीजिए, मन को शांत कीजिए और पूरे ध्यान के साथ हर एक पॉइंट्स को सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई बात आपकी ही कहानी हो। पहला आदत, आत्मसम्मान वाली औरत खुद को सुविधा नहीं बनने देती। मेरी प्यारी सहेलियों, आत्मसम्मान वाली औरत कभी भी खुद को इस स्थिति में नहीं आने देती कि लोग उसे सिर्फ अपनी सहूलियत के अनुसार याद करें, अपनी जरूरत के अनुसार बुलाएं और काम निकल जाने के बाद उसे भूल जाए। वह यह बहुत अच्छे से समझती है कि हर बार उपलब्ध रहना, हर बात के लिए हाँ कह देना और हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना उसे सम्मान नहीं दिलाता, बल्कि धीरे धीरे उसे एक सुविधा मात्र बना देता है। ऐसी औरत यह सोचकर नहीं जीती कि अगर उसने किसी बात के लिए मना कर दिया तो लोग नाराज हो जाएंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे या लोग उसके बारे में गलत सोचने लगेंगे। वह यह भी नहीं डरती कि अगर उसने किसी बात पर सवाल उठा लिया, अपनी असहमति जता दी या अपनी सीमा स्पष्ट कर दी, तो लोग उसे स्वार्थी, बदतमीज या अकड़ वाली समझेंगे। आत्मसम्मान वाली औरत जानती है कि जो लोग उसे सच में समझते और सम्मान देते हैं, वे उसकी साफ बातों से कभी नाराज नहीं होते। वह यह बात भी बहुत गहराई से समझ चुकी होती है कि जो लोग केवल उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें उसकी अच्छाई, उसकी भावना या उसकी सच्चाई से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ उसकी मजबूरी चाहिए होती है। ऐसे लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक वह औरत उनके लिए सुविधाजनक बनी रहती है। जैसे ही वह अपनी शर्तों पर जीना शुरू करती है, वही लोग उसे बदल गया हुआ कहने लगते हैं। इसलिए मेरी प्यारी सहेलियों, आत्मसम्मान वाली औरत समय रहते पीछे हटना जानती है, दूरी बनाना जानती है और यह स्वीकार कर लेती है कि हर रिश्ते को निभाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वह जानती है कि खुद को खोकर किसी को पा लेना असल में सबसे बड़ा नुकसान होता है। दूसरा आदत, वह हर भावनात्मक नाटक से दूर रहती है। मेरी प्यारी सहेलियों, आत्मसम्मान वाली औरत अपनी जिंदगी को भावनात्मक नाटक बनाकर नहीं जीती, क्योंकि वह यह अच्छी तरह समझ चुकी होती है कि हर बात पर रोना, हर मुद्दे को झगड़े में बदल देना और हर स्थिति में खुद को पीड़ित साबित करना मन को शांत करने के बजाय उसे और ज्यादा थका देता है। वह जानती है कि लगातार ड्रामा में उलझे रहना इंसान की ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान तीनों को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। ऐसी औरत उन लोगों से समय रहते दूरी बना लेती है जो छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद बना देते हैं, जो हर बातचीत को तकरार, आंसुओं, आरोपों और अपराध बोध में बदल देते हैं और सामने वाले को हमेशा यह महसूस कराते हैं कि गलती उसी की है। वह यह भी समझती है कि कुछ लोग समस्या का समाधान नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ भावनात्मक हलचल चाहिए होती है ताकि वे सामने वाले को अपने नियंत्रण में रख सकें। मेरी प्यारी सहेलियों, आत्मसम्मान वाली औरत यह स्वीकार कर लेती है कि हर रिश्ते को बचाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, खासकर तब जब उस रिश्ते की कीमत उसकी मानसिक शांति हो। वह ऐसे लोगों के सामने बार बार सफाई देने, खुद को समझाने और अपनी भावनाओं को कुचलने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि जहां समझने की इच्छा नहीं होती, वहां शब्दों की कोई अहमियत नहीं होती। जो औरत अपनी शांति की कीमत पहचान लेती है, वह हर रिश्ते में खुद को भावनात्मक सर्कस बनने से बचा लेती है। वह शोर से दूर रहकर संतुलन चुनती है,
बहस की जगह मौन को चुनती है और उलझनों की जगह सुकून को महत्व देती है, क्योंकि वह जानती है कि शांति कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की सबसे बड़ी पहचान होती है। तीसरा आदत, वह सम्मान मांगती नहीं, मानक तय करती है। मेरी प्यारी सहेलियों, आत्मसम्मान वाली औरत कभी भी किसी के सामने यह कहकर नहीं खड़ी होती कि उसे सम्मान दिया जाए, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने व्यवहार, अपने आत्मविश्वास और अपनी सीमाओं से अपने आप बनता है। वह खुद को इस स्थिति में नहीं रखती कि कोई उसे हल्के शब्दों में बात करके, तानों के सहारे या ऊंची आवाज में बोलकर नीचा दिखा सके। ऐसी औरत अपने व्यवहार के माध्यम से यह स्पष्ट कर देती है कि उससे किस तरह की भाषा में बात की जाएगी और किस तरह की भाषा वह किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी। वह बिना चिल्लाए, बिना अपशब्द बोले और बिना बहस को बढ़ाए अपनी सीमाएं तय कर देती है, ताकि सामने वाला यह समझ सके कि यह औरत खुद की इज्जत करना जानती है। उसकी आंखों का आत्मविश्वास, उसकी आवाज की स्थिरता और उसका संयम ही उसके मानक बन जाते हैं। मेरी प्यारी सहेलियों, जहां मानक ऊंचे होते हैं वहां हर कोई टिक नहीं पाता, और यही आत्मसम्मान वाली औरत की सबसे बड़ी ताकत होती है। गलत सोच रखने वाले लोग जो दूसरों को दबाकर खुद को बड़ा महसूस करना चाहते हैं, वे ऐसे मानकों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते और धीरे धीरे अपने आप छूट जाते हैं। आत्मसम्मान वाली औरत को किसी को बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, वह बस अपने नियम तय कर देती है। वह यह भली भांति समझती है कि अगर वह खुद अपने सम्मान की रक्षा नहीं करेगी तो कोई और आगे आकर यह काम नहीं करेगा। इसलिए वह रिश्तों में स्पष्टता, व्यवहार में संतुलन और संवाद में गरिमा बनाए रखती है, क्योंकि उसके लिए सम्मान किसी एक पल की भावना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका होता है। चौथा आदत, वह हर बात सबको नहीं बताती। मेरी प्यारी सहेलियों, आत्मसम्मान वाली औरत अपनी जिंदगी को खुली किताब बनाकर हर किसी के सामने नहीं रखती, क्योंकि वह यह अच्छी तरह समझती है कि हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता और हर सामने मुस्कुराने वाला दिल से अपना नहीं होता। वह यह जानती है कि अपनी हर खुशी, हर दर्द और हर संघर्ष सबके साथ साझा करना न तो जरूरी है और न ही सुरक्षित। ऐसी औरत को यह अनुभव हो चुका होता है कि दुनिया में हर मुस्कान दोस्ती की निशानी नहीं होती और हर सहानुभूति सच्चे दिल से नहीं आती। कई बार लोग केवल जानकारी इकट्ठा करने के लिए हालचाल पूछते हैं, ताकि बाद में वही बातें ताने, तुलना या अफवाहों का रूप ले सके। आत्मसम्मान वाली औरत इन बातों को समझती है और इसलिए वह अपने निजी जीवन की सीमाएं तय कर लेती है। मेरी प्यारी सहेलियों, वह कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो सही जगह, सही व्यक्ति और सही समय चुनकर बोलती है। वह अपनी भावनाओं को सहेज कर रखती है और उन्हें वहां व्यक्त करती है जहां उसे भरोसा, सम्मान और समझ मिल सके। वह हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर रख देने को ईमानदारी नहीं मानती, बल्कि उसे खुद के साथ नाइंसाफी समझती है। आत्मसम्मान वाली औरत यह स्वीकार कर चुकी होती है कि हर किसी को आपकी कहानी जानने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि आपकी कहानी आपके अनुभवों, आपकी तकलीफों और आपकी ताकत से बनी होती है। वह जानती है कि अपनी चुप्पी भी उसकी सुरक्षा है और उसकी सीमाएं ही उसका आत्मसम्मान है। इसलिए वह बिना अपराध बोध के अपनी निजी जिंदगी को निजी ही रहने देती है। पांचवा आदत, सबसे महत्वपूर्ण, वह खुद को कम समझने वाली आवाज को चुप करा देती है। मेरी प्यारी सहेलियों, यह बिंदु केवल एक आदत नहीं बल्कि पूरे वीडियो की आत्मा है, क्योंकि आत्मसम्मान वाली औरत की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर चलने वाली उस आवाज से होती है जो उसे बार बार यह महसूस कराती है कि वह पर्याप्त नहीं है, वह गलत है या वह किसी काम की नहीं है। यह आवाज धीरे धीरे औरत के आत्मविश्वास को कमजोर करती रहती है, बिना शोर किए उसके भीतर शक और डर भरती रहती है। आत्मसम्मान वाली औरत समय के साथ इस बात को पहचान लेती है कि उसके मन में चलने वाली यह आलोचनात्मक आवाज वास्तव में उसकी अपनी नहीं होती। वह समझ जाती है कि यह आवाज समाज की अपेक्षाओं, बचपन से मिले तानों, पुराने घावों और बार बार झेले गए अस्वीकार की देन होती है। जब भी वह कुछ नया करने की सोचती है, यह आवाज उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आत्मसम्मान वाली औरत अब इसे सच मानना बंद कर देती है। मेरी प्यारी सहेलियों, वह यह सीख लेती है कि हर सोच सच नहीं होती और हर डर चेतावनी नहीं होता।
वह अपने भीतर उठने वाले इन नकारात्मक विचारों को चुनौती देती है और खुद से सवाल करती है कि क्या वह सच में कम है या यह सिर्फ उसका डर बोल रहा है। धीरे धीरे वह इस आवाज की पकड़ को ढीला कर देती है और अपने अनुभवों, अपनी मेहनत और अपनी क्षमता पर भरोसा करना शुरू कर देती है। जिस दिन कोई औरत अपने भीतर की इस आवाज को काबू में कर लेती है, उस दिन से कोई भी उसे शब्दों से, हालात से या असफलताओं से तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी ताकत अब बाहर से नहीं बल्कि उसके भीतर से आने लगती है। छठा आदत, वह अकेले मजबूत खड़ी हो सकती है। मेरी प्यारी सहेलियों, आत्मसम्मान वाली औरत अपनी ताकत को दूसरों की तालियों, प्रशंसा या स्वीकृति से नहीं जोड़ती, क्योंकि वह यह समझ चुकी होती है कि जो आत्मबल बाहर की स्वीकृति पर टिका होता है वह जरा सी उपेक्षा में टूट सकता है। वह जानती है कि अगर कोई साथ हो तो अच्छा लगता है, हौसला मिलता है और सफर थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन अगर कोई साथ न भी हो तो वह खुद को बिखरने नहीं देती। ऐसी औरत भीड़ में खड़े होकर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती, बल्कि वह अपने भीतर खड़े रहने की ताकत विकसित कर लेती है। वह यह स्वीकार कर चुकी होती है कि हर मोड़ पर कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा और हर रास्ते पर कोई साथ चलने वाला नहीं होगा। फिर भी वह आगे बढ़ने से नहीं रुकती, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसका सबसे मजबूत सहारा वह खुद है। मेरी प्यारी सहेलियों, आत्मसम्मान वाली औरत अकेलेपन को कमजोरी नहीं मानती, बल्कि वह इसे खुद को समझने, खुद से जुड़ने और अपनी सोच को मजबूत करने का अवसर मानती है। वह गलत संगति में सिर्फ इसलिए नहीं रहती कि उसे अकेले रहने का डर है, क्योंकि वह जानती है कि गलत सहारा अक्सर सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाता है। जो औरत अकेले खड़े होना सीख लेती है, वह किसी भी रिश्ते या परिस्थिति में अपनी पहचान खोने से बची रहती है। उसे किसी के सहारे की मोहताजी नहीं रहती, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर तक मजबूत होती हैं और जब औरत अपने पैरों पर खुद खड़ी हो जाती है, तब दुनिया की कोई भी आंधी उसे गिरा नहीं सकती। मेरी प्यारी सहेलियों, आत्मसम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक ही दिन में बन जाए या किसी एक फैसले से अचानक आ जाए, बल्कि यह वह शक्ति है जो हर दिन खुद को चुनने, खुद की सुनने और खुद के लिए खड़े होने से धीरे धीरे विकसित होती है। जब आप हर दिन यह तय करती हैं कि आप अपनी भावनाओं, अपने समय और अपनी सीमाओं का सम्मान करेंगी, तभी आत्मसम्मान आपकी आदत बनता है। अगर आज आप खुद में कुछ बदलाव महसूस कर रही हैं, अगर आप पहले से ज्यादा साफ और सच्ची बातें करने लगी हैं, अगर आप बिना अपराध बोध के कुछ लोगों से दूरी बना रही हैं, तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हो रही हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अब जाग रही हैं, खुद को समझ रही हैं और अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में ले रही हैं। मेरी प्यारी सहेलियों, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ छुआ है, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है या कहीं ना कहीं आपकी कहानी को शब्द दिए हैं, तो इस वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए और इसे उन औरतों तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी खुद को सबसे आखिरी स्थान पर रखती हैं। अपनी भावना और अनुभव टिप्पणी में जरूर लिखिए और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब लेना न भूलिए, क्योंकि यह मंच कमजोर बनने के लिए नहीं, बल्कि हर औरत को भीतर से मजबूत बनाने के लिए है।